अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। आस बनेगा आपकी आवाज़, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये आप अपनी मोबाइल स्क्रीनों पे देख सकते हैं कि ये सस्ता बाज़ार तहसील एडमिनिस्ट्रेशन उकी की तरफ से, TMA उकी की तरफ से जो लगाया गया है, चूँकि रमज़ान शरीफ है और वाकई होना भी चाहिए। ये TMA की तरफ से जो सस्ता बाज़ार है, चूँकि मुझे कुछ इस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी, तो यहाँ जो रेडी वाले ये सस्ता बाज़ार में खड़े हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि भाई ये आम तौर पे क्या रेट है, इनका क्या रेट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद भाई, ये जो बाहर TMA का सस्ता बाज़ार, ये जो चीज़ लगी हुई है, तो आया आपकी रेडी भी इसी में है, ये सस्ता बाज़ार में है? सर हम तो कोशिश करते हैं कि जितने भी सस्ते से नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझे ना। ये मतलब जो TMA का ये लगा हुआ है सस्ता बाज़ार, आया आपकी रेडी भी उसी में है? सस्ता बाज़ार में नहीं है। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूँ। तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि आप देखें, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे ना, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा, लोगों के सामने आएगी, क्योंकि इस तरह बात सही तरह आएगी ना। ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रेडियाँ आपकी लगी हुई हैं, ये भाई हैं, साथ में इनकी रेडी है, तो ये जो बात सस्ता बाज़ार का बोर्ड लगा हुआ है, आपकी रेडी इसमें है, TMA की तरफ से है या नहीं है? नहीं है। आपकी रेडी जो है ये सस्ता बाज़ार TMA की तरफ से है, नहीं है। तो जो इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, इनकी रेडियाँ यहाँ पे कौन सी जगह पे हैं? इनका एक रेडी भी नहीं है यहाँ पे, कुछ एक रेडी है। अच्छा, आपकी भी यहाँ पे रेडी है? कहाँ आपकी रेडी कौन सी है? आपकी रेडी ये है। तो चूंकि बोर्ड ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इनका जो कहना है, जो इनकी TMA की रेडियाँ हैं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकी कोई ऐसी रेडी नहीं है। तो ये सिर्फ बोर्ड की हद तक है, सिर्फ बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड लगाया हुआ है। मैं भी ये हैरान है सर, 2 दिन मैंने इंतजार किया, जो ऐसी साहब मेरा ख्याल है पर 2 ट्रक माल की सस्ता बाजार लाने, लेकिन कुछ नहीं, खाली बोर्ड लगा हुआ है सर। तो ये जिस दिन इसका इफ्तिताह हुआ है, ये बाकायदा सस्ता बाज़ार का, तो आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो इन्होंने आपको कुछ कहा था कि हम आपको माल ला के देंगे, ये कोई इस तरह की बात की थी? आपसे मतलब कोई बात नहीं हुई है? तो इनका एहलकार एक आध दिन तो यहाँ बैठता था, अभी देखा आपने यहाँ पे हैं वो एहलकार? नहीं। चलो ठीक है जी। आज नहीं है, इतवार की वजह से नहीं है। तो व्यूअर्स, जैसा कि ये भाई हैं, ये भी इस तरह खड़े हैं, ये जो TMA की तरफ से सस्ता बाज़ार है, ये आपकी रेडी उसी सिलसिले में यहाँ पे है या नहीं? आपके अपने तौर पे आपने लगाई हुई है? आपने अपने तौर पे लगाई हुई है। तो TMA के जो सस्ते बाज़ार की रेडी हैं वो कहाँ पे? नहीं मालूम है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी ये भाई, आपकी जो रेडी है ये सस्ता बाज़ार TMA की तरफ से लगी हुई है, मतलब आपकी अपनी ज़ाती तौर पे अपनी लगाई हुई है। तो TMA के जो सस्ता बाज़ार की रेडी है वो कहाँ पे है? तो ये जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये आप लोगों ने लगाया या TMA वालों ने लगाया? तो यहाँ पे इनका बंदा एक आध दिन बैठता था, अभी वो बंदा है, आता है या नहीं आता है? आपने देखा हो? 2-3 दिन आया, आज नहीं आया है। ये यहाँ पे TMA वालों की तरफ से जो सस्ते बाज़ार की रेडियाँ लगी हैं वो कौन कौन सी हैं? कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो बंदा बैठता है, आपने भी देखा होगा, तो आज वो बंदा नहीं है। वो 2 दिन पहले था, यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो जब बैठता है तो आपने उससे नहीं पूछा कि यार सस्ते बाज़ार वाली रेडियाँ कौन सी हैं? यहाँ पे तो आपकी रेडियाँ, आप सब तो कह रहे हैं कि जी सस्ते बाज़ार वाली नहीं है। उनसे हम लोगों ने नहीं पूछा। नहीं पूछना तो चाहिए ना, आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे रेडियाँ हैं, तो उनकी रेडियाँ वो कहाँ पे हैं? उनसे पूछना पड़ेगा ना। ये बस सही। चलें, कल अगर वो आएगा, मैं खुद भी कोशिश करूँगी यहाँ आऊँ, क्योंकि मुझे शिकायत मौसूल हुई हैं कि जी बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन रेडियाँ यहाँ पे नहीं हैं। तो ये असल चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन इसकी करनी चाहिए कि वो जो सस्ते बाज़ार के लिए अलग से फ़ंड होता है, तो वो फ़ंड आया किसको मिल रहा है? क्या जो बंदा यहाँ बैठता है ये उसको मिल रहा है, या TMA के जो अफसरान हैं ये उनको मिल रहा है, या कोई फर्जी रेडी वाले हैं उनको मिल रहा है? क्या पता आपके नाम पे मिल रहा हो, किसको मिल रहा हो। तो चलें, बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन कल करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। तो यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल शख्सियात भी आई हुई हैं, मौलाना मुर्ताज साहब हैं, बाकी ये भाई लोग और मौलाना उबैदुर्रहमान साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चले, ये तो खुशकिस्मती है कि मैं तो अपनी रिपोर्ट बनाने निकला था, आपकी नज़र भी शायद इस पर रही होगी, जो सस्ते बाज़ार का इनका बैनर लगा हुआ है। तो चूँकि मैंने ये देखा और मुझे कुछ शिकायत मौसूल हुई थी यहाँ पे कि जी बैनर तो लगा है लेकिन रेडी कोई नहीं है। यहाँ उनका एहलकार और दिन तो बैठता है, शायद संडे की वजह से ना हो।
तो मैंने अपने तौर पे जो सर्वे किया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे यही कहते हैं कि जी यहाँ उनकी TMA की तरफ से सस्ते बाज़ार की कोई रेडी नहीं लगी हुई। तो आप भी चूँकि यहीं इसी इलाके के हैं, मुर्ताज साहब भी इसी इलाके के हैं, फिर आप इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं, अभी रिसेंटली आपने मेयर का इलेक्शन भी लड़ा है, तो आप क्या कहते हैं? आपने भी तो विज़िट किया होगा, या आप अभी जब लेने आए हैं चीज़ें वगैरह, तो आप भी सस्ता बाज़ार देख के आए या वैसे आए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ज़रूरत को महसूस किया और आप आए हैं, आप कौम के दर्द को लेकर के यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि मैं आज 3 दिन से रोज़ाना आता हूँ। ये चीज़ मेरे जहन में जब किसी लाई कि भाई सस्ता बाज़ार के लिए उन्होंने TMO वालों ने अपनी तरफ से बैनर चस्पा किया है कि जी हम सस्ता बाज़ार लगाएंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। ये बहुत बड़े झूठे हैं, मकार हैं। फिर ये हमें कहते हैं जी कि आप लोग हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। हम आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन ना लें और हम ये अपनी कौम का दर्द जो है वो भी किसी के सामने पेश ना करें। ये कौम कहाँ जाएगी? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये लगा हुआ सस्ते बाज़ार का बैनर, लेकिन यहाँ पे कोई रेडी नहीं सस्ते बाज़ार की। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, ऐसी साहब रोज़ाना बाज़ार में आते हैं, छापे लगाते हैं और लोगों पर जुर्माने लगाते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं जी कि हमने जुर्माना लगाया। ये जुल्म है बहुत बड़ा। इसलिए जुल्म है कि ये जो रेडियाँ वाले जितने लोग खड़े हैं, ये गरीब अपने चंद रुपए कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैंने चंद रेडी वालों से पूछा कि जी आप जो अधवाना बेच रहे हैं अपना 60-70 रुपये में आप बेच रहे हैं, या वो कितने पड़ रहा है? वो कहते हैं जी हमें ये 60 रुपये किलो में पड़ रहा है। 60 रुपये किलो में वो ख़रीद के लाते हैं और ऐसी साहब मोहतरम कहते हैं कि इसको 51 रुपये में आप बेचेंगे। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि इनके पास हमारे टैक्स के पैसे मौजूद हैं, इनके पास फंड्स मौजूद हैं। ये फंड्स हमारे लिए नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, ये थोड़ी सी इंटरप्शन कर रहा हूँ, ये बात मैं नहीं समझ पाया कि ये लोग 60 का लाते हैं तो इन्हें 51 का बेचने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या TMA के अंडर जो है वो यहाँ पे इन्होंने सस्ता बाज़ार लगाया, उस सिलसिले में कहते हैं कि आप 51 का बेचें? नहीं, ये कह रहे हैं कि जी पीछे से हम जहाँ से आप ला रहे हैं वहीं से चीज़ सस्ती आ रही है। अच्छा। आप आगे मैं क्यों बेच रहे हैं? ये सरकारी रेट लगाया हुआ है। जी जी जी। सरकारी रेट तो ये उस वक्त लगाएंगे जब पीछे से उनको रिलीफ मिले। उनको रिलीफ मिल ही नहीं रही है। अब मैं ये आपके तवस्सुत से AC साहब तक और TMO तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं आखिरी वार्निंग देता हूं, कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ये सस्ता बाज़ार मुझे नज़र ना आया और अपनी तरफ से ये लगाएंगे, जो उनके पास हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, वो चोरी करके खुद ना खाएं, अपना एक बंदा बिठाते हैं, उसके अलावा पता नहीं चलता है। अगर कल ऐसे ना हुआ तो कल मैं एहतजाज करूँगा और मैं कल चौक को ब्लॉक करूँगा और इनके खिलाफ इंशाल्लाह मैं कल धरना दूंगा। मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ, मैं गरीबों को साथ था, गरीबों के साथ हूँ और गरीबों के साथ रहूँगा इंशाल्लाह। चूँकि रिसेंटली माशाल्लाह आपको 4275 वोट पड़े हैं, इट्स मीन कि आपके साथ 4275 लोग हैं आपकी बैक पे, या ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि सारे गरीब लोग हैं, ताकि कल इनकी जो मुश्किलात है उनका मदावा हो। तो अब ये कल अगर आप एहतजाज करने जाते हैं या आप TMA ऑफिस जाते हैं या आप AC साहब के पास जाते हैं, आया आप अकेले जाएंगे या आपके ये जो फॉलोअर्स हैं, आपके वोटर सपोर्टर्स जो हैं, ये लोग भी आपके साथ होंगे? पहली बात तो ये है जी कि ये 4000 तो सिर्फ गवर्नमेंट ने मुझे रिजल्ट दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। असल जो रिजल्ट था वो तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोगों का बहुत से रिजल्ट चोरी हुआ है, तो वो तो अलग बात है। ऐसे होता रहता है हमेशा, हमारे पास बहुत से प्रूफ मौजूद हैं। लेकिन अब चूंकि बालाई सतह पे ऐसे उन्होंने काम किए से हाथ की सफाई के साथ के वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सी बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये 4000 लोग हैं, मैं इनको लेके TMO के साथ ये AC के पास जाऊँगा। मुझे AC के पास नहीं जाना है क्योंकि ये AC का अपना काम बनता है और ये TMO का खुद अपना काम बनता है। वो आकर के रेट लिस्ट बराबर करें और वो यहाँ पर कानून बराबर कर दें। मेरा काम AC का नहीं है। मैं देखूँगा कि अगर ये मेरी कौम को तकलीफ़ होगी तो मुझे AC के पास नहीं जाना, मैं अपनी तकलीफ़ का मुदावा चौक के अंदर ही करूँगा, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। आप लोग क्या जी इनकी बात के साथ एग्री करते हैं? ये ठीक कह रहे हैं कि जो TMA की तरफ से अगर सस्ता बाज़ार लगाया गया है तो वो यहाँ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए। गरीब आवाम में इनके जितने भी जो है ना रिलीफ मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है ना हर चीज़ें महंगी है। सस्ती ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आवाम जो है इस्तेमाल कर सके। यहाँ तक कि आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, हर चीज़ें, भिंडियाँ हो, जो चीज़ें हैं आप देखें इनके रेट जो है ना फुल हाई है और लोग खरीद नहीं सकते हैं। अगर जो आदमी घर से 500-1000 रुपये लेके आएगा, वो फ्रूट लेकर जाएंगे, सब्जी लेकर जाएंगे, आलू प्याज लेकर जाएंगे, बच्चों के लिए दूध लेकर जाएंगे, क्या चीज़ लेकर जाएंगे।
तनख्वाहें जहाँ पर आप देखेंगे तनख्वाहें उधर ही खड़ी हुई है, और बाकी जो बड़े लोग हैं उनके तनख्वाहों को तो सबको पता है कि कितनी कितनी है। जो गरीब लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर आकर, वो आलू लेंगे तो प्याज नहीं ले सकते हैं, प्याज लेंगे तो टमाटर नहीं ले सकते हैं, टमाटर लेंगे तो घर पे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध नहीं ले जा सकते, तो गरीब लोगों का क्या होगा भाई। ये जो भाई ने अभी जो बात की हम इसके साथ हैं, इंशाल्लाह इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने इंशाल्लाह कदम पड़े हम जो है इसके साथ हैं, जहाँ पर दिए जाएंगे इंशाल्लाह हम जो है इनके साथ हैं। हर चीज़ें सस्ती होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए ना, हर चीज़ महंगी है। फिर बोल रहे हैं कि भाई खान साहब जो ना अच्छे थे कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, भाई खान साहब ने क्या अच्छा कर दिया। चलें, अभी तो जो आपने खान साहब अभी तो गया ना, अब खाली दो बातें करनी है। कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं। डालडे का जो किलो का पता था 125 रुपए का था, आज वो 500 रुपए का गया है ना, 400 450 500 रुपए का। आटा जो है जो अपना 1400-1300 रुपए का था, आज वो 3000 रुपए का हुआ। फिर भी सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है ना अच्छे हैं, इमरान खान वो है, तो इमरान खान भाई क्या अच्छे हैं, आप लोगों के लिए क्या कर दिया है, आप लोग क्या किया है उसने। और फिर जो बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर कि हर चीजें हम लोगों ने सस्ती लगा दी है, फलां कर दिया, ढिम्पा कर दिया, भाई किधर है चीजें, किधर है कहाँ। हाँ बिल्कुल, अगर आपने पर्दा डाल के रखा, ईद के बाद खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है सलमानी टोपी पहनी हुई हो, आपको नजर ना आ रहे हो, मुझे नजर ना आ रहे है कि हमें नजर नहीं आती, ईद के बाद आ जाएगी, हो सकता है अल्लाह करे। हो। चलिए, और आम लोगों में से यहाँ कोई है जी, आप खरीदार हैं चीज़ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यहाँ साय में आ जाएं क्योंकि रोज़ा भी है। क्या नाम है आपका? ये बाहर जो सस्ता बाज़ार का बैनर लगा हुआ है, चूँकि मेरा मुद्दा मकसद भी यही है कि जी ये लगा हुआ है और मुझे काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं, तो आप इस टाइम आस न्यूज़ पे लाइव आ रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आप यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं, आपको सस्ता बाज़ार जो TMA की तरफ से लगाया गया है वो यहाँ पे कहीं नज़र आए? अभी आए देखते हैं कि क्या हो रहा है, अभी आए पूछा ही नहीं है। सामने पूछा भिंडी का, बोला 200 रुपए किलो, हम बोला सही तो कराची से भी महंगा है। अच्छा, वहाँ 140 मिल रही है, आप इधर 200 दे रहे हो। चले सही। अच्छा, ये हजरत भाई मेरे साथ खड़े हैं। हजरत, चूंकि सामने आपकी दुकान है, ठीक है, ये जब TMA के सस्ते बाजार का इफ्तिताह हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम नहीं था, शायद आप होंगे, हम तो यहीं पे थे, तो उसके बाद से ये सस्ता बाजार लगा हुआ है कहाँ? क्योंकि मैंने यहाँ सब रेडी वालों से पूछा, यहाँ कहीं मुझे नजर नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हैं वो सस्ता बाजार कहाँ पे? सिर्फ फोटो सेशन के लिए, बस फोटो सेशन के लिए। AC साहब आ गए थे, TMA साहब थे, सदर साहब थे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ वो फोटो सेशन किया चले गए बस। तो चलें, मतलब आपकी अगर TMA तक या AC साहब तक तो रसाई नहीं है, लेकिन ट्रेड यूनियन के जो सदर हैं उन तक तो आपकी रसाई है, तो आपने कभी उनसे नहीं पूछा कि यार आज इतने दिन हो गए ये सस्ता बाजार था वो कहाँ चला गया? पश्तो में एक कहावत है कि फार्मूला पबांग सुक्रोजा नमाते अच्छा, तो हमारी बात कौन सुनेगा? सही। अच्छे अच्छे लोगों की बात कोई नहीं सुनता, फिर ये गरीब रेड़े वाले की है, गरीब बंदे की बात कौन सुनेगा? यहाँ पे सस्ता एक दिन आगे TMA वाले झाड़ू लगा दिया, जगह साफ कर दी, चले गए। अच्छा, तो पूछा क्या बात है, क्या सस्ता बाजार लगा रहे हैं? आज तक उन्होंने एक प्याज एक दाना आलू यहाँ पे नहीं लेकर आए, हमें तो नहीं पता। हर साल आ जाते हैं, बैनर लगा देते हैं, उनका फंड ये खा जाते हैं और पता किसी को भी अच्छा, नहीं ये चलता। जो आपने बात की, ये भी बड़ी पॉइंट की बात है कि हर साल, चूंकि आप इधर ही हैं, आपके एक अरसे से यहाँ पे शॉप है, तो हर साल यही मामला होता है? हर साल ही होता है। अगले साल यहाँ पे वो हमारे जो सब्जी यूनियन के सदर थे इश्तियाक भाई जी, उन्होंने ज़रा दौड़ धूप कर दी लोगों को, फिर भी थोड़ी सी सस्ती सब्जियां वगैरह मिल गई थी। इस साल वो बीमार थे, तो इस वजह से यहाँ पे कोई रौनक नहीं। अगले सालों ने यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ था, सब कुछ था, इस साल बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, चलें, ये तो अपनी जगह है, चूंकि आप भी इसी इलाके के रिहायशी हैं, तो आपकी शॉप है, आप क्या समझते हैं कि जो आपकी कमाई है उसमें एक नॉर्मल फैमिली का गुजारा हो जाता है, ख़ासकर रमज़ान के लिए? सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, बाकी चीज़ें जो आप खुर्दोनोश की चीज़ें ख़रीदते हैं, तो आपका गुजारा किस तरह होता है? बमुश्किल से। तो ये इस रमज़ान में ही ऐसी बात है या इससे पहले के रमज़ानों में भी ऐसी बात थी, या ये जो अभी जो हुकूमत ख़त्म हो गई, जिस पे आदमी एतमाद हो गया, ये इन लोगों की हुकूमत की बात है या पहले से शुरू से ऐसे? कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ दुकान करते हुए? जिसकी भी हुकूमत आ जाती है तो दूसरे उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये हुकूमत का काम नहीं है कि ये हुकूमत ये आई ये गई। हुकूमत के अलावा और लोगों का ये, अब हम सब्जी मंडी जाते हैं,
ये खरबूजे की बात कर लें, जो ये सीज़न है उसका, रमज़ान से 2 दिन पहले 900 रुपए का था कार्टन। वही खरबूजा पहली रमज़ान को, दूसरी रमज़ान को पहुंच गया था 1400, 1500, 1600 रुपए का। तो क्या इमरान खान ने वो महंगा किया है या शहबाज शरीफ ने महंगा किया है? किसने महंगा किया है? तो ये लोग होते हैं वो महंगा कर देते हैं। तो आप ये समझते हैं हजरत कि इसमें जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है या ऐसी होते हैं प्राइस कंट्रोल के लिए हमेशा, तो उनकी भी गलती है, उनकी भी सुस्तियां हैं? आपने कभी कंट्रोल प्राइस वाली जो ऐसी हैं यहाँ उगी में उन्होंने देखा है कभी? यहाँ पे तो नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी सब्जी मंडी नहीं है। मानसेरा सब्जी मंडी है, वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे जो सेक्रेटरी है फरहाद नाम है उसका, उसके पास बैठ जाते हैं, गपशप लगा देते हैं। उनकी वो इतनी जहमत नहीं करते कि उठ जाएं। ये सब्जी मंडी वाले जो हैं कमीशन शॉप वाले, इनसे ज़रा पूछ गछ कर लें, इनसे पूछे कि आया आपने कल ये चीज़ जो थी खरबूजा जो था ये अगर 900 का था आज 1200, 1500 का क्यों है? उनसे कोई नहीं पूछता। यानी आपका कहना यह है कि रातों रात रेट बढ़ जाते हैं? रातों रात रेट बढ़ जाते हैं। एसी उनसे नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछ सकता इसका हमें भी नहीं पता, क्योंकि उनके हाथ इतने लंबे होते हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है कि वो उनसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये गरीब रेडी वाले एक चीज़ अगर वो प्राइस लिस्ट में वो दे देते हैं 100 रुपये, गरीब रेडी वाला बेच देते हैं 105, 110 रुपये की, तो एसी उसको 5000 रुपये जुर्माना लेकर दे देता है। क्यों? वो एसी अगर आगे से कोई बंदा उसके साथ बात कर ले कि सर ये चीज़ इस तरह महंगी है या ये हमें इस तरह इस रेट पे हमें वारा नहीं करता, आगे से एसी कहते हैं आप मत लेकर आए, आप ना बेचें, आप क्यों बेच रहे हैं? अच्छा, एसी का आगे से ये मुद्दा होता है। अब मेरा चचाजाद भाई है, साथ में उसकी दुकान है, उसको अगले दिन उसको 3000 रुपये जुर्माना किया है। किस चीज़ पे? केले पे। अब केला मंडी से यहाँ बात कर रहे हैं उगी में, मतलब एसी साहब ने किया जुर्माना? एसी साहब ने किया 3000 रुपये जुर्माना किया है। वजह? बंदा वो बेच देता है, अब ये पता नहीं है कि उसने कितने का लिया कितने का नहीं लिया। अब केला वो बेच रहे थे 180 का, उसका बंदा वो कह रहे नहीं मुझे 200 का दिया है, 3000 रुपये उसका जुर्माना। साथ में हमारे दूसरे एक दोस्त है सफ़ीर नाम है, उस दिन पूरे बाजार में अमरूद बिक रहा था 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। एसी साहब का लड़का है जो आगे वो बेचता है, वो कह रहा है मुझे आधा किलो दिए 80 रुपये का। उसने कसम उठाई है कि मैंने आज 100-120 रुपये किलो से ऊपर नहीं बेचा। एसी साहब कोई कह रहे हैं नहीं, बस आपने दिया 5000 रुपये। नहीं तो आपको यहाँ फ्रूट मंडी से मानसेरा से आप माल लेते हैं, रेट लिस्ट नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से होती है? रेट लिस्ट मिलती है लेकिन 9:30 बजे के बाद। तो सुबह आप जिस रेट्स के हिसाब से लाते हैं, जो आपको 9:30 बजे रेट लिस्ट मिलती है, आया वो बिल्कुल उसी तरह होती है या कमी बेशी इसमें होती है? फर्ज करें आपने 100 रुपये का खरबूजा लाया। नहीं, इनकी अपनी मर्जी होती है, जो रेट दे दिया, क्योंकि वो मंडी में उतने घूमने फिरने की जहमत नहीं करते। उनका होता है रोज़ा होता है, वो घूमने फिरने की जहमत वो नहीं करते कि हम किसी चीज़ का पूछ लें कि ये किस चीज़, ये दुकानदार को आपने किस रेट पे फरोख्त। अच्छा, आज आप मंडी गए थे मानसेरा? हम रोज़ जाते हैं। अच्छा, आज गए थे, आपने क्या क्या चीज़ें लाई हैं आज? जो भी हमारी दुकान पे जो आइटम, मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं मतलब जब आप मेरे सवाल का टू द पॉइंट जवाब देंगे ना, मैं जो खरबूजा हो गया, सेब हो खरबूजा गया, कितने का लाया केला हो आपने? आपने खरबूजा कितने का लाया? खरबूजा आज ये तकरीबन यानी अच्छी क्वालिटी जो थी उसमें जो पका हुआ खरबूजा है वो 1500 रुपये का। 1500 का। जब आपके पास रेट लिस्ट आई है, आया उसमें भी 1500 ही थे या कमी बेशी थी? नहीं, वहाँ पे तो परचून का रेट देते हैं किलो के हिसाब से। तो अब वो जो ले रहे हैं, जिस रेट से आपको दे रहे हैं, आया उस रेट में आपको फ़ायदा है, नुकसान है या बिल्कुल बराबर जा रहे हैं, ये क्या सिलसिला है? नहीं, वो तो जो 1 नंबर का यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर एसी सब की पहचान नहीं है उसको। अच्छा, वो कहते हैं कि आप ये 1 नंबर 2 नंबर नहीं, सब एक ही खरबूजा। अब इसमें एक आते हैं कार्टन वाला होते हैं, वो सब इस तरह होते हैं, कच्चा होता है ना, उसका जायका होता है ना और कुछ होता है। ठीक है, वो 1100-1200 का कार्टन मिलता है। और जो अच्छा माल होता है वो करोड़ों में आता है, उसमें तकरीबन 13, 14, 15 किलो इस तरह मैक्सिमम ऊपर नीचे होते हैं। ग्रास वेट उसका होता है ना, फिक्स वेट नहीं होता उसका, तो वो 1500, 1550 का मिलता है। मानसेरा से यहाँ तक उस पर 40 से 50 रुपये और किराया खर्चा पड़ता है, किलो के पीछे 3-4 रुपये। उसका भी रेट इन्होंने दिया है 100 रुपये। अब यहाँ पे अगर एक बंदा 1 किलो ख़रीदता है तो पाव अगर उसमें ज़्यादा है, पाव के पैसे कोई भी नहीं देता। अब ऐसी इस चीज़ को नहीं देखता कि पाव इनसे ज़्यादा कि 20-25 रुपये का, ये क्यों? अब इसका वो यानी वो रेट उन्होंने बिल्कुल ऐसा रेट दिया कि वहाँ से जो रेट मिलता है वापस इस यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं तो एक ही हिसाब पे चला जाता है। अच्छा, तो आपकी चूँकि ट्रेड यूनियन है, मरकज़ यूनियन है,
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی فروٹ یونین بھی ہے اور سبزی یونین بھی ہے, سبزی فروٹ یونین. تو یہ یونین کے جو صدور ہیں, آپ کے عہدیداران ہیں, آیا ان کے علم میں یہ بات ہے, آپ نے ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے لیکن آواز کون اٹھائے؟ نہیں, تو یہ یونینز کس لیے ہوتی ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ برائے نام ہے بس. یہ برائے نام ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے جی, آپ نے بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ویورز, یہ جو سستا بازار ہے اس کی کہانی بھی آپ کے سامنے آئی, اور یہ تو ضمناً بیچ میں بات نکل گئی جس طرح انہوں نے کہا. تو اس میں یہ ضرور گزارش کروں گا ایسی حسرت خان صاحب سے کہ وہ ضرور ان کی سارے لوگوں کی رودات سنیں اور یہاں آئیں, کیونکہ وہ ہمارے ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور ان کا کام ہے یہ. اگر واقعی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹی ایم اے کا سستا بازار ہے مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا. اگر سلیمانی ٹوپیاں پہن کے کوئی کھڑا ہے تو وہ ٹی ایم اے والے مجھے بھی کوئی ایسا جانچ پڑتال کا آلہ دے دیں تاکہ سلیمانی ٹوپی والوں کو میں بھی دیکھ سکوں. اور اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا, غریب لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی, اور صرف آپ نے ڈاکومنٹس کی حد تک سستے بازار بنا لیے لیکن سستے بازار نہ ہوئے, اور ان کا فنڈ کہاں جائے گا, یہ کہاں جاتا ہے, یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹی ایم اے پہ بھی. آپ میرے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ آس بنے گا غریبوں کی آواز. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اللہ حافظ.